रेस में जीतने वाले घोड़ों को तो पता ही नहीं होता, रेस में जीतने वाले घोड़ों को तो पता ही नहीं होता कि वो जीत वास्तव में है क्या। वो तो मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ जाइएगा कि मालिक आपको जिताना चाहता है, मालिक आपको अवश्य जिताएगा एक दिन। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, हमें तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए। चलिए आज इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियोस में मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि जो इस परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपको जो ही बताया जा रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव चैनल जो है उस पर और इस हमारे वीडियोस पर, वे सारे के सारे सभी के लिए उपयोगी है। मैं पुनः आपका इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मेरे साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद आज सीखते हैं कि किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों में, जैसे कि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कैसे ज्ञात होता है। आज सीखेंगे कि कैसे इस फिंगर पर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का मान निकालेंगे। इस फिंगर के माध्यम से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। त्रिकोणमितीय मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान को जो रटते थे, उस रटने की आवश्यकता आज दूर करेंगे हम। आज आपके दिमाग में इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे कि वो जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। तो आइए सबसे पहले पिछली वीडियोस में जो हमने पढ़ा था, जो हमने सिखाया था, आज उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो है क्या। आइए, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्लियर है। साइन थीटा का मान हमने लंब बटा में कर्ण ज्ञात किया था। कैसे ज्ञात किया था? ज्ञात करने के लिए हमने दो सूत्र, लाल बटा टक्का और पंडित बद्री प्रसाद या पंडित बिहारी प्रसाद हर हर बोले, इस आधार पर हमने आपको ज्ञात करना सिखाया था। तो लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी कि ये P बाई B हो गया, ठीक है, P बाई H। और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी कि B बाई H, और टेन थीटा लंब बटा में आधार यानी कि P बाई B कॉट थीटा। अब आइए देखते हैं, यहीं से हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। टेन का इनवर्स होता है कॉट। टेन का इनवर्स क्या होता है? कॉट। यानी कि टेन का उल्टा, यदि लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। यही चीज समझना है यहाँ पर। और कॉस का उल्टा होता है, कॉस का इनवर्स व्युत्क्रम होता है सेक, या सेक का व्युत्क्रम होता है था। यदि कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। ये हो गया आपका B बाई P और ये हो गया H बाई B। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का, साइन थीटा का व्युत्क्रम। तो cos साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। यही बात, यदि साइन थीटा का मान 1/2 है तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? ये चीजें यानी कि ठीक उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक थीटा 2/1। यदि साइन थीटा का मान √3/5 है तो कोसेक थीटा का मान यदि पूछा जाए डायरेक्ट कोसेक थीटा बराबर तो 5/√3, ठीक उल्टा कर देना है। इस तरह से यदि cos थीटा का मान पूछा जाए, cos थीटा बराबर 3/5 है तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? 5/3, ठीक उल्टा। इसमें कुछ नहीं करना, ठीक उल्टा। cos का सेक, साइन का कोसेक और tan का कॉट, एकदम दिमाग में बैठा लेना। साइन कोसेक कॉस सेक tan कॉट, यानी कि साइन SC CC CS SC CS TC SC CS TC SC CS TC। हमको यहीं से SC साइन कोसेक CS यानी कि कोसेक और TC यानी कि tan कॉट, ये तो मान दिमाग में रखना होगा कि साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, ये तो याद होना चाहिए।
ये जब तक से नहीं याद होगा तब तक आप नहीं कर सकते। इतना तो याद, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, ये तो याद रखना पड़ेगा और रट लेना है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन बाकी को आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक याद है। आपको जिंदगी में आप कभी भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को, त्रिकोणमिति के मानों को नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको ये रिव्यू करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, ताकि इसी पर आधारित आपका जो है मान होंगे, त्रिकोणमितीय मान। आइए त्रिकोणमितीय मान पे चलते हैं हम लोग। त्रिकोणमितीय मान सबसे पहले हम आपको लिखना सिखा देंगे, कैसे आता है ये वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी हम आपको कैसे याद करना है ये सिखाएंगे, हाउ यानी कि कैसे ट्रिकी मेथड से, फिंगर मेथड से याद करेंगे, किस तरह से हम लोग याद करेंगे, किस तरह से अपने मेमोरी में परमानेंट रख लेंगे। अभी हम आपको सिखाएंगे किस तरह से ब्लैक बोर्ड पर मान को लिख लेंगे, ये भी सिखाएंगे। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है ये वीडियो के अंत में हम बताएंगे, इसलिए वीडियो के पूरा देखिए और अंत तक जाइए, क्योंकि कंसेप्ट एक बार आ जाएगा तो सारा ट्रिक फेल हो जाएगा। आइए हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ कर्ण बटा लंब है, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, h बाई पी, ठीक है। आइए इसको हम थोड़ा सा अब मिटा देते हैं। अब आइए हम मान लिखते कैसे हैं, मान लिखते कैसे, देखिए आपके पास हो गया ये आपने यहां पर लाइन लिख दिया, ये यहां पर ये बना दिया, ये हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा हम 3 मान लिखेंगे, 2 मान, 2 के बाद बाकी आप खुद लिख लेंगे। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये साइन हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये कॉस हो गया। यहाँ साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान यहाँ होगा, साइन 45 डिग्री का मान यहाँ होगा, साइन 60 डिग्री का मान होगा, साइन 90 डिग्री का मान होगा, ठीक है। 2 मान लिखते हैं। पर यहाँ पर आपको मैं पुनः लिख देता हूं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, क्लियर। कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, जल्दी। टेन थीटा लंब बटा में आधार। कल हमने बताया था कि साइन और कॉस का जो अनुपात होता है ये होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्योंकि लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर साइन थीटा का मान लंब बटा में कर्ण, ठीक, बटा आधार बटा में कर्ण, क्लियर। ध्यान दीजिए कैसे होता है, ये कर्ण कर्ण क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये लंब बटा में आधार, क्लियर। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। हमने लिखा ना tan थीटा लंब बटा में आधार, तो ये दिमाग में बातें रख लेंगे कि tan थीटा लंब बटा आधार में sin थीटा और cos थीटा का अनुपात होता है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा और cos थीटा का अनुपात। यानी यदि sin थीटा cos थीटा का मान आपको पता है, sin थीटा cos थीटा का मान आपको यदि पता है तो tan थीटा निकाल लेंगे, क्लियर। अब आइए cot थीटा, ठीक। cot थीटा आपको मैंने सूत्र से बता दिया, cot थीटा बराबर cot थीटा इज इक्वल टू आधार बटा में लंब। पिछला सूत्र में हमने बताया कि tan थीटा लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटा लंब। sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। cosec थीटा हो गया कर्ण बटा में लंब। कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब मान लेते हैं लिखने के लिए एकदम आसान तरीका, कुछ नहीं, आपको गिनती आती है, गिनती आती है 1 2 3, सॉरी 0 से लिखने शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4। आगे 0 1 2 3 4 एकदम लिख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 4 और यहाँ पर फिर उल्टा करके लिख दीजिए 4 3 2 1 0। इतना काम कर देंगे, इसको तो रखने की आवश्यकता नहीं, एकदम दिमाग में बैठेगा। क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, क्लियर है। अब आपको इसमें क्या करना है कि 4 से डिवाइड कर देना है, बाई 4 बट्टा 4 बट्टा 4, ये बट्टा 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी बट्टा 4 से डिवाइड कर देना है, क्लियर। बट्टा 4,
कोई दिक्कत नहीं। अब करने के बाद इसको रूट के अंदर कर देना है। अब लिखने का तरीका कैसे आता है बाद में बताएंगे। लिखने का तरीका है मान याद रखने यानी कि मान को समझने का तरीका है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब 0/4 0 का वर्गमूल तो क्या हो गया 0, 0 में 4 से भाग करेंगे 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। ये 2 × 2 2 2 4, 1 का वर्गमूल 1 बटा में √2, ठीक है। 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, 4 4 कट गया 1, यानी कि ये हो गया 1। सेम यही चीज 4 4 कट गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया √3/2 हो गया, 4 का वर्गमूल 2, 2 × 2 2 2 4, यानी कि √1 यानी कि 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 लिख देते हैं। ये 1 क्या हो गया 2 हो गया, ये 0/4 क्या हो गया 0। क्लियर। एक बात और, केवल एक मान भी यदि आपको याद है तो दूसरा तीसरा चौथा पर लिखने की आवश्यकता नहीं। ध्यान दीजिएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 यहां से ठीक ये वाला मान यहां आ गया, ये वाला मान यहां आ गया, ये यहां हुआ, ये यहां और ये यहां, ठीक है। आइए अब इस मान को हम लोग लिख लिया। अब हम लोग लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा का tan 0 डिग्री का मान sin बटा cos। क्लियर। tan थीटा sin बटा cos, tan थीटा sin बटा cos। क्लियर है। तो sin बटा cos तो 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0/1 0। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। 30 डिग्री tan थीटा 1/2 और √3/2, 1/2 √3/2, 2 2 कैंसिल 1/√3, 1/√3। क्लियर। आइए इसको देखते हैं 1/√2, 1/√2 दोनों में डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1, √3/2, 1/2, 2 2 कैंसिल क्या बचा देखिए √3/2 भागा 1/2, ठीक है। तो √3/2 गुणा 2/1, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा √3, ये क्या हुआ √3, हाँ 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर पाते ना। तो 1/0 परिभाषित नॉट डिफाइंड। क्लियर। आइए अब जब साइन और cos tan हो गया तो बाकी मान तो आपको करना क्या है, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। अब यदि cot का मान लिखना होगा, cot का मान तो 0 को 0/1 है ना, 0/1 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। क्लियर। अब 1/√2 को उल्टा कर दिए √3 हो गया, 1 को उल्टा करेंगे 1 और √3 को करेंगे तो √3/1 है ना, लंब बटा में आधार तो आधार बटा लंब हो गया, लंब बटा में आधार है तो आधार बटा लंब हो गया, आधार बटा लंब, आधार कितना 1 तो यहां हो गया 1/√3 हो गया। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब आइए cot के बाद हम मान लिखते हैं sec का। sec लिखेंगे तो cos का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। क्लियर। क्योंकि 0/1 है, 1/0 करेंगे तो 1/0 क्या होता है अपरिभाषित, भाग नहीं दे पाते हम लोग। क्यों नहीं होता, क्यों परिभाषित होता है वो बाद में बताएंगे, क्योंकि भाग क्रिया इसके लेके स्पेशल क्लास होगा। अभी आप यही समझिए 1/0 अपरिभाषित, 5/0 अपरिभाषित, 6/0 अपरिभाषित। आइए अब हम लोग चलते हैं यहां पर cosec थीटा, cosec 0 डिग्री का मान तो sin 0 का अपरिभाषित, 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित, एकदम याद कर लीजिएगा 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1।
इस तरह से आपका मान ये लिखने का जो तरीका हुआ एकदम फिनिश हुआ। आपने यहां से शुरू किया और इस तरह से यहां पर आकर के समझिए, ये तो लिखना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन का लिखना 0 1 2 3 4 लिख दिया आपने, फिर उसमें 4 से भाग कर दिया और उसके बाद उसको रूट अंडर कर दिया। क्लियर। अब कॉस का ठीक क्या लिखा आपने, 4 3 2 1 0, फिर 4 से डिवाइड किया आपने और 4 से डिवाइड करने के बाद आपने क्या किया, 1 4/4 1 का वर्गमूल क्या हुआ, 1 हुआ। √3/2 √3/4 है, √3 का वर्गमूल √3 4 का वर्गमूल 2। इस तरह से आपने इस कार्य को किया। यानी कि यदि साइन और कॉस आप जान जाते हैं, यदि पता हो जाता है साइन और कॉस, तो बाकी मान आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं हम इन मानों को। साइन थीटा निकल गया 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2। इस तरह से जो मान हमने सिखा दिया आपको। अब आपने जब साइन और कॉस का मान सीख लिया तो tan cot sec cosec निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इतना नहीं कर पाते हैं, हमारे पास लिखने के लिए जगह नहीं है। चलिए हम आज आपको इस तरह का ट्रिक बताएंगे कि आप कभी जिंदगी में राह चलते भी लोगों को समझा सकते हैं। और आइए, जो हमने अपने पर अभी ध्यान नहीं दिया, हमारी जो फिंगर है, ध्यान दीजिएगा, फिंगर देखिए, ध्यान, फिंगर है ये, यहां से ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर 0, ये 90 डिग्री बन रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से इस तरह से ये बन गया, ये 0 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, आपका 0 30 45 60 और 90। ध्यान दीजिएगा, ठीक इसी तरह से आपके एंगल भी होते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। आपको ध्यान देना यहीं पर, ये फिंगर 0 हो गया, 0 डिग्री, ये 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। साइन निकालेंगे तो आपको कैसे आना है, साइन के लिए आपको ऊपर से क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज, क्लॉक चलती है ना, क्लॉक इस तरह से क्लॉक चलती है। साइन के लिए आपको ऊपर से नीचे आना है, यानी कि साइन के लिए आपको कैसे चलना है, यहां चलना है। साइन के लिए ऐसे क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉक। कॉस के लिए कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉक। कॉस के लिए कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉक। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने बताया ना कि ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपका एंगल भी, यदि आप कोण बनाए हैं तो आपका कोण भी ऐसे होता है, ये 0 डिग्री होता है और ये सीधे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये 0 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, ये बात है आपको एकदम फिंगर पे, ये बात 0 30 45 60 और 90, ये बात एकदम कंठस्थ हो गई है आपको। मुझे विश्वास है आप तनिक भी नहीं घबराएंगे। 0 30 45 60 और 90 आपको यही मान करना है यार। ये 0 हो गया, यही ध्यान देना है, 0 30 45 60 और 90। अब एक अगली बात क्या सीखनी है, अगली बात हमें कि साइन जब चलेंगे तो क्लॉकवाइज, साइन चलेंगे तो क्लॉकवाइज इधर, साइन चलेंगे तो इधर क्लॉकवाइज, और कॉस चलेंगे तो एंटी क्लॉक, कॉस चलेंगे तो एंटी क्लॉक। क्लियर है। अब आपको करना क्या है कि यदि आपसे पूछा जाता है साइन 30 डिग्री का मान, ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा है ना, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये 30 डिग्री है तो साइन में आपको नीचे की तरफ चलना है। ठीक है, नीचे की तरफ चलना है, और कॉस में ऊपर की तरफ, ये कॉस हो गया और ये हो गया आपका साइन। ठीक है, अब आपको साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री और ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा किस तरह से आप मान निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री क्या होगा, तो 30 डिग्री के बाद, 30 के बाद कितने फिंगर है, 1, तो आप लिख दिया 1, आपने लिख दिया 1,
और इसको क्या करना है, रूट के अंदर कर देना है और डिवाइडेड बाई 2। आगे बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको 30 डिग्री का यदि आपसे मान पूछा जा रहा है तो 30 डिग्री के बाद केवल एक फिंगर शेष है, तो इसी एक शेष जो फिंगर है उसको रूटर के अंदर कर देते हैं और बट्टा में क्या लिख देते हैं, 2। सबके बट्टा में 2 लिखना है, एकदम याद, सबके बट्टा में 2 लिखना है। जितनी फिंगर शेष है उसका रूट अंडर कर देना है। बस यही है कंसेप्ट इसका। जितना एक इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को याद करने के लिए बस एक मात्र उपाय है। जिंदगी में यदि भूलना नहीं चाहते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखना चाहते हैं, तो एक मात्र उपाय समझिए, 0। 30 डिग्री के बाद एक फिंगर है, यहाँ क्या हो गया, 1 रूट अंडर और बटा में 2। और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और ये बट्टा में 2। ध्यान दीजिए, 30 डिग्री का मान 1 बट्टा में 2। यही cos 30 डिग्री यदि पूछा जाए, cos 30 डिग्री, तो ये cos 30 डिग्री है। cos के बाद, cos में हमने कहा है कि उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना फिंगर शेष है, 1 2 3। कितना फिंगर शेष है, 3। तो 3 का वर्गमूल √3, अब बटा में 2 कर देना है। क्लियर? यदि आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। साइन में आइए 1 2 3, साइन में नीचे चलना है, कॉस में उल्टा चलना है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री 1 2 3, तो √3, 3 का वर्गमूल 3, √3 बटा में 2। हुआ क्लियर? आइए कॉस 60 यदि पूछा जा रहा है, कॉस 60, तो ये 60 डिग्री है। कॉस 60 के बाद 60 डिग्री में उल्टा चलना है ना, एंटी क्लॉक, तो 60 के बाद कितना फिंगर शेष है, 1। कॉस यदि पूछा जा रहा है तो 60 आ गया, यहां पर 1 फिंगर शेष है, तो 1 का वर्गमूल 1 बटा में 2, ये हो गया। आइए 45 डिग्री का, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। साइन 45 यदि पूछा जा रहा है, साइन 45, तो कितना फिंगर शेष है, 2। तो यहां 2 हो गया, 2 का वर्गमूल हो गया। क्लियर? और बटा में 2, तो √2 बाई √2, √2 बाई क्या हो गया, √2 बाई 2 हो गया, √2 बाई 2 हो गया, ये √2 बाई 2। क्लियर है? और √2 बाई 2 को क्या लिखते हैं, 1 बाई √2, क्योंकि आप ध्यान देंगे 1 बाई √2 है, तो √2 बटा में 2 को क्या लिखते हैं, √2 इंटू √2, 1 1 कट गया, 1 बटा में √2 आ गया, 1 बटा √2। क्लियर है? अब आपको मैं बता रहा हूं 0 डिग्री। आइए साइन 0 ये हुआ, तो साइन 0 ये हुआ, तो ये 0 के बाद कितना फिंगर शेष है, कोई नहीं है, तो साइन 0 का √0 बटा में 2 यानी कि 0। और यही tan 90 डिग्री की बात होगी, tan 90 डिग्री की बात होगी, सॉरी साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये है, क्लॉकवाइज चलना है, तो 1 2 3 4 फिंगर है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4, ये हो √4 बटा में 2, 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 बटा में 2, 2 1 जा 2 यानी कि क्या हो गया 1। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 1। आगे समझ में ध्यान दीजिएगा फिंगर, ये साइन 90 डिग्री। अब वही कॉस 90 डिग्री यदि पूछा जाए, कॉस 90 डिग्री तो एंटी क्लॉक में चलेंगे, तो एंटी क्लॉक में फिंगर है कहाँ, है, तो 0 हो गया, तो cos 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 0। आज जब ये दो मान हम, अब साइन 0 डिग्री आता है, 0 डिग्री आता है, साइन 0 में कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, ऐसे चलना है, नीचे साइन में नीचे चलना है, कॉस में ऊपर जाना है, साइन में नीचे कॉस में ऊपर। तो साइन 0 डिग्री आपका ये हुआ, तो इसके बाद कितना फिंगर है, नहीं है, 0, तो 0 मान हो गया साइन 0। और cos 0 देखते हैं, cos 0 देखते हैं, तो cos 0 ये है, और ऊपर कितनी फिंगर, एंटी क्लॉक में चलते हैं, एंटी क्लॉक में, तो 1 2 3 4, 4 का वर्गमूल 2,
2/2 कहना कि सबके बट्टा में 2 करना है, तो 2/2 क्या हो गया 1। तो जब हमें साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं तो tan का मान निकालना आसान है, साइन बटा कॉस, इसको बट्टा में कर देते हैं जो पहले में किया हमने। तो इस तरह से आप इन मानों को कभी नहीं भूलेंगे। अब आप इसको कभी नहीं भूलने वाले हैं। यदि आपको ये पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह आपका पुनीत कर्तव्य है। यह एक अच्छा कार्य हो रहा है और आप भी इस अच्छे कार्य में भागीदार बने और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए अब हम आपको सिखाएंगे कि यह सम्मान निकालते कैसे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ 10वीं कक्षा के भी छात्रों के लिए ना, तो अब इस मान का कंसेप्ट क्या है, कैसे ये मान आता है। आइए अब हम इन लोगों को साइन थीटा लंब बटा कर्ण के आधार पर किस तरह से ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। चलिए आइए ये देखते हैं, ये है आपका एक समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B है 90 डिग्री, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री है, हमें 45 डिग्री का यदि मान 45 डिग्री के मान निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हम यदि यह कोण 45 डिग्री है, ये कोण 45 डिग्री लेते हैं तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और जब दोनों भुजाएं बराबर, दोनों कोण यदि बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका x, क्लियर है। और जब ये दोनों x हो जाएंगे तो AC का मान क्या होगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा है ना, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण AC का जो मान होगा, AC का मान होगा √अंडर x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2x²। लंब स्क्वायर x लंब है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर इसलिए दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। दोनों कोण बराबर है इसलिए दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब जब दोनों भुजाएं बराबर होगी तो दोनों का मान क्या होगा, x होगा। दोनों का मान क्या होगा, x हमने मान लिया, तो x मान लिया तो x² 2x²। और 2 का वर्गमूल हो गया तो √2 और x² हो गया आपका x, और ये भुजा हो गई आपका √2x, क्लियर। अब हमें साइन 45 डिग्री ज्ञात करना है, तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। साइन 45 डिग्री ज्ञात करना है, साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण, यानी कि P/h होता है ना। तो P का मान क्या है, इस कोण के लिए, इस थीटा कोण के लिए P का मान क्या हो गया, x बटा में कर्ण क्या हो गया, √2x हो गया, √2x, x कैंसिल, 1 बटा में √2 आ गया। cos 45 डिग्री निकालना है, cos 45 डिग्री आधार बटा में कर्ण, ठीक है। आधार क्या है आपका x है, x बटा में √2x, x कैंसिल हो गया, 1 बटा में √2 से tan 45 डिग्री आपको निकालना है। tan 45 डिग्री लंब बटा में आधार, लंब क्या है x और आधार दोनों भुजाएं बराबर है, x कैंसिल 1। इस तरह से cot 45 डिग्री आप निकालेंगे, आधार बटा में लंब, ठीक उल्टा 1x बटा में x, यानी कि 1, ठीक है। इस तरह से आप सेक और कोसेक निकालेंगे। चलिए बाकी के मानों के लिए हम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के मानों के लिए हम लोग अगले वीडियो में इंतजार करते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से हम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। आइए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा इसको अवश्य शेयर कीजिए। हम लोग तो बाकी सब शेयर करते हैं, थोड़ा एजुकेशनल जो है चैनल को शेयर करके तो देखें कितने हम लोग पुण्य के भागी बनते हैं, हमें कितना पुण्य मिलता है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।